सिंदूर में ये एक चीज रखना बेहद शुभ है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं और एक ऐसी गलती जो महिला हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती है, परंतु इस गलती को आप नजरअंदाज ना करें क्योंकि ये आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है और आपके पति से बिछड़ने यानी दूरी का कारण भी बन सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हर हर महादेव कमेंट्स में जरूर लिखें। हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाए हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का भी एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के पश्चात सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना अनिवार्य है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादी मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के भी देखा जा सकता है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, अपितु इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उसके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसों से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरने से बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन से संबंधित परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना शुभ माना नहीं गया। दोस्तों, नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिलाओं को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले, पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता की कामना करनी चाहिए। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। दोस्तों, नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसे ही कहीं भी किसी भी जगह पर रख देंगी तो बच्चे इसे हाथ लगा सकते हैं और ये गिर सकता है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्तों को भी नजर लग सकती है और पति का प्यार बढ़ सकता है। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगाने नहीं चाहिए। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार सिंदूर गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। दोस्तों, नंबर 9, अगर गलती से आपसे कभी सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या फिर सिंक में ना फेंके। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तिल्ली से थोड़ा सा गीला करके उस सिंदूर को टच करके माथे पर लगा सकते हैं।
इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपने मांग में सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। जिस ऊंचाई को वो छूना चाहते हैं वहां तक वो पहुंच नहीं पाते तथा हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वो छुपकर रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा एवं प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। दोस्तों नंबर 12, शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि महिलाओं को नाक की सीध में ही माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वो सिंदूर लगा लेती है। शास्त्रों में ऐसा करना बहुत अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर सकता है। दोस्तों नंबर 13, नव विवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखे कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है, वो जो सिंदूर होता है उसे संभाल कर रखें और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय थोड़ा सा उस सिंदूर में से अपने माथे पर लगा लें। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वो हमेशा आपके कार्यों में आपकी सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियाँ एवं सुख समृद्धि बनाए रखता है। नंबर 14, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है और वहाँ जो भी महिलाओं का मेकअप करने वाले होते हैं वो खुद ही सिंदूर महिलाओं के सर पर लगा देते हैं, परंतु ये भी अशुभ माना गया है। आप उन कर्मचारियों को जानते भी नहीं, उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगाती हैं, जो कि सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथ से आपको सिंदूर लगवाना चाहिए, काफी शुभ होता है। यदि आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से कोई बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और अगर कोई अशुभ काम आपके साथ होने वाला हो तो वो टल जाता है। अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो उसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन चाहे वर के साथ ही होगी। दोस्तों अगर घर में आपकी आपके पति के साथ नहीं बनती या घर में लड़ाई कलेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या फिर ओम का प्रतीक बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है और कलेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाता है। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला हैं या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है या आपके घर में कोई पूजा पाठ होती है, करवा चौथ होता है या कोई आपके घर में तीज त्योहार होता है, इन मौकों पर आप अपने माथे पर सिंदूर अवश्य लगाएं, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है तथा सिंदूर लगाकर आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती हैं तो उसका फल आपको कई गुना मिलता है। दोस्तों अगर आप कामाख्या मंदिर कभी जाएं तो वहां का सिंदूर आप अवश्य ही लाएं। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इसे यदि कोई सुहागन महिलाएं प्रत्येक दिन अपने माथे पर लगाए तो उसके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहती है तथा ऐसी सुहागन महिला सदैव सौभाग्यवती रहती है और पति पत्नी के बीच का रिलेशन सदैव सदैव के लिए बना रहता है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें, कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।